तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बढ़ने से पहले में क्या सीखना है, क्या रिवाइज करना है ना, सिंपल इंटरेस्ट एसआई को, क्योंकि ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इस शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी सीआई। ठीक है, ये 7th क्लास का हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपको एक बार रिवीजन के तौर पे क्लास 7th की एक वीडियो दिखाई ना। अब एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज करके एक बार इस पर क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था ना, जितना एक पहले साल का ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, उतना ही सेकंड ईयर का। ठीक है, जो ब्याज होता है ना, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। वी नीड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। भाई जो आराम से निकल जाए उसे सिंपल ही तो बोलते हैं ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब कैसे निकालते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट कितना, सम कितना है हमारा, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल से। किससे, प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल या ये वाला प्रिंसिपल, PAL वाला या PLE वाला, बताओ। प्रिंसिपल PAL वाला ये, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है ना, ठीक है। और ये क्या है, मूलधन वाला, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन, जितना राशि हमने उधार ली है या किसी को दी है इंटरेस्ट पर, ठीक है, ब्याज पर। तो समझ जाओगे ना। एक इसकी ट्रिक से भी याद रख सकते हो, PAL, पाल, जैसे लेखपाल। ठीक है, तो पाल में क्या आता है, अथॉरिटी सी आती है ना एक, तो प्रिंसिपल सर की भी तो अथॉरिटी होती है ना एक, तो उस ट्रिक से याद रख सकते हो, जिसमें PAL आएगा, पाल, तो प्रिंसिपल सर है ना, प्रिंसिपल के लिए। और वैसे क्या है प्रिंसिपल, इसे सिद्धांत भी बोल सकते हैं या मूलधन। ठीक है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल कितना है हमारा, जिसे P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से। कितना है, कितना अमाउंट है, ₹8,000, 8,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितनी है, रेट 5% पर एनम। एनम मतलब प्रति, एनम होता है वर्ष, पर एनम मतलब प्रति वर्ष। गॉट इट। एक साल में कितना ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट 5%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम कितने टाइम के लिए है, 2 years। तीसरी नोट करेंगे ना टाइम को, समय, समय बराबर 2 years, 2 साल। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला भी है, बिना फॉर्मूले के आप लोग कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट का, पढ़ा है ना सभी ने। बिना फॉर्मूले के करते हैं, एक बार करें बिना फॉर्मूले के। चलिए, तो फर्स्ट ईयर का देखते हैं कितना होगा, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, SI फर्स्ट, कैसे निकाल लेंगे, P का कितना होगा, 5%, P का कितना 5%, दैट इज 8,000 रुपए का। इसे निकालेंगे P इंटू R, परसेंट है ना। P की वैल्यू कितनी है, 8,000, और 8,000 का कितने प्रतिशत, 5%, तो 5% को पर सेंट, प्रतिशत, प्रति 100। ठीक है, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 पंजे 40, दैट इज 400 रुपए। कितना आएगा, 400 रुपए। ठीक है, हिंदी में ऐसे बनाते हैं सिंबल, इंग्लिश में वो सिंबल के रूप में
ठीक है ना। और इंग्लिश में लिखें तो आर एस लिखते हैं ना, आर एस। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना हो इस पे क्या लिखें, आर एस के बाद 400। ठीक है, अगर सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, सिंबल रुपी का ये है। ठीक है ना। तो कितना है एक साल का, 400 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इसमें नेक्स्ट ईयर भी कितना हो जाएगा, 8,000 का 5%, दैट इज 400 रुपये। कितने रुपए, 400 रुपये। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर 3 साल का पूछा जाता तो कितना ब्याज आ जाता, 400 प्लस 400 प्लस 400, 1200 रुपये है ना। कितना देना पड़ता, 8,000 तो पहले हैं और 1200 रुपये 3 साल के हो गए, 9,200, 9,200 रुपीज हमको पे करने होते जिससे हमने लिए है। ये तो था सिंपल, सिंपल था ना, एक साल का निकाल लिया तो कितने भी साल का उससे मल्टीप्लाई करके कितने ईयर्स होंगे निकाल सकते हैं ना। और ऐसे ही वो फॉर्मूला भी तो बना है, पी आर। देखो अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, डिफरेंट पेन लेते हैं, कैसे बनाया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर, कैसा हुआ, पी आर, परसेंट को क्या लिख दिया, पर, प्रति, इसका मतलब प्रति 100%। ठीक है, और जितने सालों के लिए होता है उसने उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सीखा ना कि अगर 2 साल का हुआ तो कितना हो जाएगा, गुना 2, 800 रुपये। 3 साल का हुआ तो गुना 3, 1200 रुपये। तो इसलिए जितने भी सालों का होगा उससे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब समय टी, पी आर टी अपॉन 100। तो ऐसे वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर वो मेन क्या है हमारा टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो कह दे कि हमें साधारण ब्याज नहीं, हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कि यहाँ फिर क्या हो जाएगा, फाइंड सी आई, जो कि क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है। फाइंड सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ये जो कंपाउंडेड एनुअली है ना, ये किसके लिए, बस सी आई के लिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस पे था, सी आई पर था। किस पर बेस था, सी आई पर। तो आप जो एस आई वाला क्वेश्चन है ना, ये जो सोल्व किया, इसमें इसकी जरूरत नहीं है कंपाउंडेड एनुअली की। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली किसमें होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इतना ही होगा, कितना होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं। चलो जब ये उठ ही गया, सम ऑफ रुपी 8,000। हम सोच रहे थे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बस हमको थोड़ा सा चेंज क्या करना है, यहाँ सी आई करना है। क्या करना है, सी आई करना है। इसे नोट कर लो पहले तो। ठीक है, देखो इधर का फिर उधर इंटरेस्ट। तो वही पेज नंबर कितने पर है, 89 पर। क्वेश्चन सेम है, बस एस आई की जगह क्या हो गया, सी आई। क्या है क्वेश्चन में, सी आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड सी आई, फाइंड सी आई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट।
किस पर निकालना है? On a sum of this one. ठीक है, ऑन ए सम ऑफ, तो हमारे पास प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना। मूलधन कितना है? मूलधन जो स्टार्टिंग में लिया जाता है, ठीक है, कितना है? पी की वैल्यू, पी दैट इज प्रिंसिपल। इसलिए वो जो है ना, इसे सेव करना पड़ता है बार बार, वो कभी भी धोखा दे देता है। डिस्कस एस स्मार्ट है ना, एस राइट वाला एप्लीकेशन है। देखिए अब हमारे पास क्या है, फाइंड आउट, फाइंड CI that is compound interest on a sum of, on a sum of कितना है? ₹8,000 सर मैं ले लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 फॉर 2 years। कितना? फॉर 2 years। तो टाइम कितना हो गया हमारे पास? समय 2 साल। ठीक है, प्रिंसिपल दैट इज मूलधन 8,000 रुपीज। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या है सर? एट क्या मतलब? रेट कितना है? 5%, 5% पर एनम। पर एनम मतलब प्रति वर्ष। और क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली तो कंपाउंड होगा है ना। कब हो रहा है? कैसे हो रहा है? कंपाउंडेड एनुअली। अगर कुछ ना दिया गया हो ना क्वेश्चन में, कैसे कंपाउंड होगा है ना, तो क्या माना जाता है कि एनुअली कंपाउंड होगा। कैसे होगा? एनुअली कंपाउंड हो, कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये लाइन ना लिखी हो ना,
तो उसका मतलब क्या लेंगे ऑटोमेटिकली कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनुअली कंपाउंड करना है। स्टाइलस ही ले लो इसका। देखिए पी हमारे पास कितना है, ₹8,000, ठीक है। आर कितना है, रेट 5% पर एनम, और टाइम कितना है, समय 2 years। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड का मतलब समझते हैं पहले तो। अब जैसे इसमें फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट बना था, SI फर्स्ट, कैसे निकाला था, कितना आया था, 400 रुपये ना। कैसे निकाला था, 8,000 इंटू आर कितना था, 5%, 5%, तो कितना आता है ये, ₹400, ठीक है। तो अब दूसरे साल का ब्याज जब लगाता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है, क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो वो इस SI2 अगर होता सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर वो ऐसे ही लगता है ना, 400 रुपए। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कैसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पर लगता है, जो पिछले साल का क्या होता है, पिछले सालों का जो ब्याज होता है ना, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो अब की बार हमारे पास P1 प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 8,000। तो पहला था, क्या है, 8,000 पहला, ठीक है। और ये जो 400 रुपए का ब्याज था फर्स्ट ईयर का, ये भी उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 कितना हो गया, 8,400 रुपये, ठीक है। तो अब जो सेकंड ईयर का ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, इस पर लगता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसा बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI2। इसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या बोल देंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रफ करना पड़ेगा सिंपल वाला, ठीक है, करना पड़ेगा ना रफ। क्या लिखेंगे यहाँ, सी, क्योंकि अब हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल ये, और जो फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट था, मतलब P प्लस SI1 फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। किस कलर में सबसे अच्छा दिखेगा, ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट CI2 निकलेगा ऐसे ही, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8,484 होगा, कितना प्रतिशत, 5%। तो 5% कितना हो गया, 20 से 20 हटिए, और 84 पंजे 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, तो 420 रुपये। कितने रुपए, 420 रुपये। तो अब अगर हमें पूछा जाए 2 साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे,
तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई, ये तो दूसरे साल का है ना, ये दूसरे साल का है, तो फर्स्ट टोटल क्या हो जाएगा, इसे जोड़ के और जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 400 प्लस 420, तो ये दोनों सालों का है, ठीक है। कितना आया ये, 820। और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है ना, तो क्या आता, 800 रुपये। कितना आता, 800 रुपये, ठीक है ना। और अगर पूछ लिया जाए अब तीसरे साल में कितना हो जाएगा, अब तीसरे साल में कितने पर लगेगा ब्याज, 8,000 तो पहला हमारा है ही प्रिंसिपल अमाउंट, और जो दोनों साल का पिछला का जुड़ का आया है ना, ये दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है जुड़ के, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8,820 कितने पे लगेगा इंटरेस्ट, 8,820 पर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 साल का हमसे पूछा गया था ना, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 820 रुपये। अगर पूछा गया कितना अमाउंट हमें पे करना है, अगर वापस जिससे हमने उधार लिया था 800 रुपये, कितना अमाउंट हमें पे करना है, तो कितना पे करना पड़ेगा, वी नीड टू पे कितना, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई जितना उधार दिया होता है वो तो देना ही होता है, 8,000 प्लस 820 रुपये, तो टोटल कितने देने हुए हैं, ₹8,820 देने पड़ेंगे 2 साल के बाद, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये पूछा जाता कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ता, 8,820 रुपये, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे आया है, ठीक है भाई। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया था हमने, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी तो एक फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, यही देखते हैं यहाँ से। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी हमारे पास में है पहला फॉर्मूला, ठीक है। कैसे बना था, PRT/100। तो इसमें देख रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं स्लाइड को। यहाँ देखो इसका P1 कितना है, P प्लस कितना है, P प्लस, देखो P1 बराबर P प्लस, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। इसका फॉर्मूला क्या था अभी, PRT/100, यही था ना। अब तो P1 दैट इज प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, चक्रवृद्धि में वृद्धि कैसे होती है, प्रति वर्ष होती है। तो प्रिंसिपल पहले साल का कितना, पहले साल के बाद प्रिंसिपल कितना होगा, तो P बार कॉमन, यहाँ भी P है और वहां भी क्या आएगा, 1 प्लस RT ऑन 100, गॉट इट। ऐसे ही
अब इस पर लगेगा क्या, जितनी रेट होगी उसकी दर से क्या लगेगा, ब्याज, है ना। तो देखते हैं पी आर, इसमें टी की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो फर्स्ट एक साल के लिए है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, वन। कितनी हो जाएगी, वन, क्योंकि पहले साल के लिए था ना। तो पी आर टी की वैल्यू वन, तो यहाँ पी आर टी की वैल्यू, ठीक है। समझे ना इतना। अब दूसरे साल के लिए देखते हैं, दूसरे साल के लिए सी आई, सी आई टू, तो उसके लिए क्या होगा, पी वन क्या, प्रिंसिपल पहले साल तक का है ना, मूलधन। और ये क्या होता है, पी वन जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, अमाउंट होता है पेएबल आफ्टर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज सिंपल, ठीक है। तो अमाउंट वन का, तो इसे ऐसे ना लिख के पी वन की जगह इसे क्या कर ले, ए वन, क्या करना चाहिए इसे, अमाउंट पेएबल आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल आफ्टर 1 ईयर, मिश्र धन भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसे, मिश्र धन, ठीक है। ए वन इंटू वही रेट प्रतिशत, तो अंदर वहां होगी नीचे, ठीक है। तो सी आई ये लिख लिया ना। और इसी प्रकार जो ए टू होगा ना, आफ्टर 1 ईयर इतना अमाउंट हमको देना होगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे ना, किसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ना पड़ेगा ये तो अमाउंट क्या है, सिंपल ए वन में जोड़ना पड़ेगा, किसमें जोड़ना पड़ेगा, ए वन में, ठीक है ना। ए वन प्लस सी आई टू कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ए वन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए वन बाहर कॉमन लेके, ठीक है। और यहां से कितना बचा, 1 प्लस आर अपॉन 100, ये बचा ना, ए वन बाहर कॉमन गया ना, अंदर क्या बचा, ए की इसकी जगह 1, और यहाँ ए वन यहाँ से बाहर कॉमन गया, यहाँ सेकंड में क्या बचा, सेकंड टर्म आर बाई 100, ठीक है इतना। अब देखते हैं, तो ए टू हमारा आया ए वन, और ए वन की वैल्यू कितनी है, देखो ए वन की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें इस वाली इक्वेशन से ही, देखो ये है ना ए वन, ए वन की वैल्यू इसमें रखते हैं, कितनी है, पी वन प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। ए की वैल्यू रख दी, और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ये 1 प्लस आर अपॉन 100, क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100, गॉट इट। तो ए टू कितना आया, अमाउंट पेबल आफ्टर 2 ईयर्स, कब, जब हमारा ब्याज कैसा हो, चक्रवृद्धि हो, ठीक है। तो P इंटू, ये देखो दो बार मल्टीप्लीकेशन है ना, सेम सेम यहां से यहां तक, और ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है ना, ये भी समान राशि है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। और जो ए वन था, क्या आप उसे देख पा रहे हैं कि इसे
A1 की पावर 1, जहाँ A1 था अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, तो क्या था, इसकी पावर क्या थी, इस वाले जो फैक्टर है ना, ये वाला जो खंड है ना इतना, इसकी पावर 1 थी। A2 में इसकी पावर 2 आ गई, बाकी सेम रहा ना P। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि अगर ये AN आफ्टर N ईयर्स, कितने साल बाद, N साल बाद, ठीक है, या AT ही ले लें इसे अभी, ठीक है, कितने क्या ले लें, T, कितने समय बाद T दिया गया होगा ना अगर पूछा जाए T, AT, T सालों बाद कितना हो जाएगा, T, इसे भी रफ कर लो कभी से, आप डिवीजन सोच लो, T 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ क्या आ जाएगा T, ठीक है ना। तो T सालों बाद कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा जो हम पे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके P 1 + R/100 की पावर T। तो ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का है या अमाउंट का है, अमाउंट का है, किसका है, अमाउंट पेबल आफ्टर कितने ईयर्स, T ईयर्स, समझे इतना। अब अगर आपको 3 सालों के लिए पूछा जाए ना, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, निकाल लोगे। चलो अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन दिए गए हैं कि कब कब इसे अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है, या जनसंख्या में क्या होता है, प्रतिशत में कमी होती है, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 5%, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 10 साल में कितनी जनसंख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी, इस तरह से। और एक होता है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, एक वायरस होता है और एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ और उसका कमी है ना, उसकी संख्या में कमी के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही, ठीक है। ये 2-3 जगह है जहां हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। और जैसे किसी वैल्यू का आइटम, किसी आइटम का ना प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। भैया फॉर्मूले तो दोनों याद ही हो गए ना, अब उसमें क्या ध्यान रखना है, P 1 + R/100 की पावर T, ठीक है ना। सेव भी करा था या नहीं, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ स्कूटर वाज बोट एट रुपी, कितना दिया गया है, P की वैल्यू एट रुपी कितना है, थर्ड क्वेश्चन 42,000, कितने हजार का है, 42,000 का। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिप्रिसिएट मतलब घटती है। भाई जब नया लिया होता है तो ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे जैसे उसमें टाइम बढ़ता जाता है ना, यूज करते जाते हैं उसमें उसकी वैल्यू घटती जाती है ना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि सेम वैल्यू घटेगी हर साल, ये एक साल में अगर क्या है 42,000 का है, ठीक है, ये एक साल 2 घटेगी, दूसरे साल भी 2 ही घटेगी, क्या दूसरे साल तो और ज्यादा घटेगी ना, जैसे ज्यादा ज्यादा ओल्ड होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और ध्यान रखना है इसमें क्या है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घटने का केस होता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा,
ए मतलब अमाउंट जो उसका प्राइस होगा आफ्टर टी पी वन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेट घट रहा है, ठीक है। वन माइनस आर अपॉन 100 और टी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इसका रेट घटेगा। डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8%। टी की वैल्यू कितनी है, 42,000, और ए की वैल्यू आर की वैल्यू 8%, ठीक है। कितनी है, 8%। ये परसेंट के लिए क्या लगाया हुआ, 100 का भी इसे बाद में फिर लगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, सिंपल रेट प्रतिशत ही बोलते हैं इसे, रेट प्रतिशत कितना है, 8%, ठीक है। तो यहां से आर कितना है, 8। तो प्राइस आफ्टर कितने साल बाद, 1 ईयर है ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी टी की वैल्यू, यहां से टी का मतलब हमारा 1 आया, कितना आया, 1, ठीक है। तो रखते हैं इसमें A1 बराबर टी की वैल्यू 42,000 इंटू 1 माइनस आर कितना है, 800, और यहां से पावर 1 कितना हो जाएगा, 42,000 100 माइनस 8 कितना, 92 अपॉन 100, इस 100 से ये कट जाएगा, तो 92 इंटू 42 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन खुद कर लीजिएगा, कर लोगे ना। ऐसे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसमें भी ये बस माइनस की जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, गॉट इट। आप एक छोटी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं दोनों फॉर्मूला के प्रिंसिपल याद रखने में, ठीक है। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें जो अमाउंट होता है ए टी, ए टी किस पर है, सिंपल इंटरेस्ट, तो ए एस आई लिख लो इसे, ठीक, क्या लिख लो, ए एस आई, छोटा सा एस आई लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होता है, टी प्लस, तो देखो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट वाले में अमाउंट निकालना हो, ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल को जोड़ के, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसे भी ऐड करके, जितने भी सालों का होगा, तो क्या होता है, पी प्लस क्या जोड़ेंगे, पी आर टी, ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट टी वर्ष के लिए ना, अपॉन 100 ये। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, टी को बाहर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला बना आपका ए अमाउंट विद सिंपल इंटरेस्ट। और जब आपके पास में अमाउंट निकालना हो किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो वाला टी, बस ये जो टी है ना, ये टी किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, यहां से उठकर किस में चला गया, पावर में। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसको, 1 प्लस आर अपॉन 100, ऐसे टी को उठा करके किसने पहुंचा दिया, इसके पूरे की होल पावर, ठीक है ना। इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और
बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कब होगा, जब हमें अमाउंट पूछा जाए। क्या पूछा जाए? अमाउंट पूछा जाए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो क्या रहेगा, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, और इसमें भी तो दोनों फॉर्मूले के अमाउंट को आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना कि अमाउंट पूछा जा रहा है या सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे आता है? इंटरेस्ट को किसमें जोड़ के? प्रिंसिपल में जोड़ के। ठीक है, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या निकालने का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का, नहीं कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इस केस में? अगर पूछा जाए दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो पहले क्या निकालेंगे? ये आपको पूछ लिया कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ए टू निकालेंगे, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अमाउंट इन 2 years, और फिर अमाउंट 1 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, पहले साल बाद अमाउंट, और उन दोनों का क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से साल का? दूसरे साल का। ठीक है, अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट बराबर होगा अमाउंट, सॉरी ये 1 होगा ना, तो अमाउंट 1 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कैसा होगा? टी आर, टी की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 100, और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, पी आर अपॉन 100, पी आर अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है कि आप पहले साल का निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या था 400, सेकंड ईयर का भी 400, बट सिंपल वो क्या हुआ था? कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना था? 400, दूसरे साल में क्या हो गया था? 420 रुपये बढ़ रहा था ना, तो ऐसे निकाल लेंगे उसे। ठीक है, अमाउंट आपको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल ही सकते हो कि अगर आपको अमाउंट पूछा जाए। ठीक है,